हमारा श्रुत अवच्छिन्न रहा। ए सुरासुर मणिसंद बंददम धूधाई कमलम पड़मामी बड्डमाणम तीर्थम धम्मस्य कत्तारम। श्रुत को हम दो दृष्टि से देखते हैं। तीर्थंकर से प्रारंभ करते हैं तो वर्तमान श्रुत भगवान महावीर स्वामी से प्रारंभ होता है। श्रुत के विषय को हम देखते हैं तो यहाँ कुंद स्वामी ने कहा है कि ए सुरासुर मणिसंद बंददम धोई घाई कमलम पड़मा में बड्डमाणम तीर्थम धम्मस्य कत्तारम। यहाँ तीर्थंकर वर्धमान स्वामी को धर्म का कर्ता कहा। एक किस अपेक्षा से कहा? वर्तमान के तीर्थ शासन जो है वो महावीर स्वामी का है, इसलिए हम किसके शासन में? महावीर स्वामी शासन। तो ये भगवान महावीर श्रुत के कर्ता है। फिर आप मंगलाचरण पढ़ते हो, मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा। मूल ग्रंथ कर्ता सर्वज्ञ देव हैं। उत्तर ग्रंथ कर्ता गणधर देवा। उत्तर ग्रंथ कर्ता गणधर परमेष्टि हैं और प्रत उत्तर ग्रंथ कर्ता आचार्य देवा, आचार्य देव हैं। इस दृष्टि से हमारा श्रुत तीर्थंकर वर्धमान स्वामी क्या है? पूर्व तीर्थंकरों के शासन का श्रुत पूर्व तीर्थंकरों कहलाया। ये व्यवहार दृष्टि। मूल ग्रंथकर्ता के दृष्टि सर्वज्ञ देव हैं। जब हम श्रुत के विषय की ओर जाते हैं तो 6 द्रव्य, 85 इकाई, 7 तत्व, 9 पदार्थ, षट्लेस्या, त्रिकाल्य, ये त्रिकालिक है। भगवंतों ने इनका व्याख्यान किया है, इनका निर्माण नहीं किया। इस दृष्टि से हमारा संपूर्ण श्रुत अपूर्व से है, सनातन है, त्रिकालिक है। अब श्रुत परंपरा में वर्तमान की श्रुत परंपरा भगवान महावीर स्वामी से प्रारंभ करते 3 अनुबद्ध केवली हुए और तीर्थंकरों के अभाव में फिर आचार्यों की परंपरा प्रारंभ होती है। श्रुतधर आचार्य और परंपराचार, ये शब्द का ध्यान रखना। श्रुतधर आचार, परंपराचार। परंपराचार तो बहुत हुए, लेकिन श्रुतधर आचार्यों की जो श्रेणी है उसमें 3 अनुबद्ध केवली के बाद जो श्रुतधर आचार्य हुए हैं, विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन, भद्रभाऊ, ये श्रुतधर संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञाता श्रुत केवली हुए। इसके उपरांत 11-10 आचार्य 10 पूर्वी हुए, जिनमें विशाखाचार्य जी, प्रोष्टिल जी, छत्री, जय और नाग, सिद्धार्थ, ये हमारे जो आचार्य हैं ये 10 पूर्वी आचार्य हैं। तदुपरांत इसमें धृतिसेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव, धर्मसेन, ये 10 पूर्वी 11 आचार्य। 11 अंक के पाठी तो उनमें 5 आचार्य, नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन, कंस। 4 आचार्य आचारांक के धारी थे, सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु, लोहाचार। अब धरसेन स्वामी जो थे, इसी परंपरा में शुद्ध धर्म में जो है उनको अंग का ज्ञान था उनको, परंतु संपूर्ण ज्ञान नहीं था, अंश का ज्ञान बचा हुआ था। इस शुद्धधर परंपरा में अब जो भव्य जीव ऐसा विचार करते हैं कि आगम में कोई पट्ट नहीं है, उन्हें आगम का अभ्यास करना चाहिए, बड़ी सरलता से करना चाहिए और केवली, श्रुत, संघ, धर्म, देव, इनका अवड़वाद करने से दर्शन मुनि क्रम का आश्रय होता है। दिगंबराचार, कट्टाचार आदि नहीं होते। किसी व्यक्ति गलती को देख करके हम वीतराग मार्ग में दोष नहीं लगा सकते, इसके लिए उन्हें अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर संपूर्ण पट्टावली और हमारे यहाँ श्वेतांबर परंपराएं पाठ पर बिठाया ऐसा कहा जाता है। दिगंबर परंपरा में पट्टावली ऐसी होती है कि आचार्य ने अपना दूसरे आचार्य बनाया, उन्होंने दूसरा आचार्य बनाया, जो परंपरा चली आ रही है इसका नाम है पट्ट परंपरा। यह है पट्ट परंपरा।
और हाँ, पंचाशिका में प्रस्तावना में है। यहाँ पर मूल में देखिए आप, त्रैलोक्य दीपम नत्वा स्तुत्वा सद्गुरु भारती बक्षे पट्टावली रम्या मूल संग गणाधिपम। शब्द सुना? बच्चे पट्टावली, पट्ट न होता होता तो पट्टावली कहाँ से आ गई? इसलिए मुनियों का कर्तव्य है कि भाषा सम्मति पूर्वक मधुर भाषण से आगम को बोलें, आगम के बाहर बोल करके न समाज में बिखराव करें, न संघों में बिखराव करें, और अपनी वाणी में भाषा सम्मति का अभाव भी न करें। बक्से पट्टावली रम्यम मूल संघाधिप गणाधिपम, जो मूल संघ के जो गणाधिप हुए हैं। अब और सुनिए, गणाधिप यानी आचार्यगण। गणाचार्य जो पद है ना, वो आगम का कोई मनमानी शब्द नहीं है, ये गणाधिपम। इसलिए श्री मूल संघ प्रवरे तद नामान मनोहरे बलात्कार गणित संगे गच्छे सरस्वती के कुंद कुंदा आमनाय श्रेष्ठ समुत्पन्नम श्री गणाधिपं तामे प्रश्नता बक्षामि श्रोताम सज्जन जना। उसको हे सज्जन जनो तुम सुनो। तो ये पूरी पट्टावली लिखी हुई यहाँ पर। अंतिम जिण जिणवरे केवन्नाणी गोयम मुनिदो बारव्यो गणे सुधम्बम सामी सम संजादो तहे 12 से पुण्य संजादो जम्मी सौ मुनि हो 38 बास रही केवन्नाणी कट्ठो 62 केवल नागे तिन्नी मुनि गोयम सुधम्बम जम्मू। इसमें सुधर्माचार आ गए। गाथाओं का अर्थ करूं कि समझ में आ रहा आपको? 12 वायो जेत्य द्विगिरिम 42 शुई केवली पंचजान 62 भाषे गए सुंजादा परमम 14 भाषम भिन्न कुमार मुने अब्बम नंदी मित्र बा 16 तिय अपराजितम बासमाभीषम इगहीडम 20 बासम गोधनम बद्ध भावम गुर्तीसम सद सुद केवली नाणी पंचजान तिन्नी नंदी मित्तोय अपराजित गोवर्धनम ता बद्ध बाहु संजादा सदवासठी सुवासे गए सुपायदहा सुपुब्यहारा 83 भाषणी एगाधि मुनिवरा जादा आर्य विशाख पोठल खत्य जय सेनांग स्वर्ण मुनि सिद्धांत विजयम मुदुलिंगम देव समसेण यह 29 70 20 18 17 18 23 20 14 16 कम मेणेयम अंतिम जिन जिन बाड़े 63 वाश्चावाल जादे ए गंग दंग धारियम च पंचजान मुनिवरा जादा लखत्तो जय पाले पंडदु सैनिकंस आईरिय 18 20 बासम गुणचालम 14 32 सदसेवम व्यासेदम गणधरा साधा बासम तसंगम अबटमारम। क्या बाच रहे? ये बाच रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी के पट्टावली क्या है और पट्ट परंपरा क्या है, ये बाँच रहे हैं, जिससे कि भविष्य में तुम्हारी पट्टाचार्यों को कट्टाचार फट्टाचार न बोल करके विनय पूर्वक इनकी विनय करो, जिस तुम्हारी कर्म की निर्जा हो। ये बाँच रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा है, समय भी दे दिए कि 62 वर्ष तक तो जो है केवल ज्ञान की परंपरा चली, ठीक है, जिसमें गौतम स्वामी सुधर्माचार्य जम्मू समूह हुई। फिर 100 वर्ष तक श्रुति जो केवली परंपरा 100 वर्ष तक चली। अब इनमें क्रम क्रम से विष्णु कुमार 14 वर्ष रहे, नंदी मित्र 16, अपराजित 22, गोवर्धन 19 और भद्रबाहु 29 वर्ष तक रहे। समझ गए आप? और जो अभी गाथाएं पढ़ी थी ना, उन गाथाओं का यह अर्थ है। फिर इसके बाद विशाखाचार्य 10 पूर्वधारी आचार्य हुए। पुरोष्टिल जो कि 10 वर्ष तक रहे, पुरोष्टिल आचार्य 19 वर्ष तक रहे। क्षत्रिय, ये इन्होंने पट्ट कितने समय तक संभाला है ये बता रहे हैं। क्षत्रिय नाम के आचार्य हुए, उन्होंने 17 वर्ष तक ये श्रुत को संभाला, पट्ट को संभाला।
जयसेन आचार्य 21 वर्ष तक, नागसेन आचार्य ने 18 वर्ष तक, सिद्धार्थ आचार्य ने 17 वर्ष तक, धृतिसेन आचार्य ने 18 वर्ष तक और विजय आचार्य ने 13 वर्ष तक, बुद्धलिंग आचार्य ने 20 वर्ष तक और देव आचार्य ने 14 वर्ष तक, धर्मसेन ने 14 अथवा 16 वर्ष तक। ऐसे 181 अथवा 183 वर्ष तक जो है ये 10 पूर्वी आचार्य ने अपने पट्ट को संभाला। नक्षत्र बे आपको मैंने गाथा इसलिए सुनाई, कहीं आप ऐसा न कहें कि अपने मन की सुना रहे हैं, ठीक है ना। तो मूल ग्रंथ की गाथा आपको सुनाई जिससे कि आपको प्रमाण का बोध होना चाहिए। 11 अंक के धारी जो आचार्य है ना, वो क्रम से लोहाचार इन्होंने 28 वर्ष तक पट्ट संभाला। अंगधारी आचार्य उनमें जयपाल 20 वर्ष, पांडव 39 वर्ष तक, ध्रुवसेन जो है 14 वर्ष तक, कंस 32 वर्ष तक, 123 वर्ष तक रहे, ये पट्ट चला। सुभद्र 10, 9 और 8 अंगधारी आचार्य, यशोभद्र भाद्रभाऊ एक क्रम से 6, 18, 23 इन्होंने इस प्रकार से पट्ट को चलाया। लोहाचार ये 52 वर्ष तक रहे, ये दूसरे लोहाचार स्वामी, ये इस प्रकार से 99 वर्ष तक ये पट्ट चला। अर्धबली आचार्य जिनके चरण सानिध्य में यति सम्मेलन चल रहा था, वे अर्धबली आचार्य हैं। इन्होंने 28 वर्ष तक आचार्य पट्ट नहीं संभाला। और मांग नंदी आचार्य, ये मूल परम जिनका अभिषेक आप लोग सब करते हो, अभिषेक पाठ यही मांग नंदी आचार्य हैं। उन्होंने 21 वर्ष तक इस पट्ट को संभाला, मूल आमना को। धर्षेन आचार्य जो कि 1 अंक के धारी थे, 19 वर्ष तक उन्होंने आचार्यत्व का निर्वाह किया और पट्ट को संभाला। 19 वर्ष तक वो चले। और 1 अंकधारी थे मांगनंदी। ओह देखो, 1 अंकधारी आचार्य, और कैसे, इसलिए लड़कियों से, दुनिया से दूर रहना चाहिए जगत को। एकमात्र चक्कर काट दिए थे अब आके भट्टे के, तो उसने कहा कि आपने मेरी कन्या के साथ चक्कर काटे हुए हैं, आपको शादी करना पड़ेगी। धन्नो मांग नंदी स्वामी की कथा पढ़ो, आंखों में आंसू टपकते हैं। तब पिछी टांग दिए, कमंडल रख दिए वहीं पर और मटके बना रहे थे। मटके बनाते बनाते उन्हें 24 तीर्थंकर भगवान का एक स्तुति लिखी हुई है। उसकी जो चाल है ना, आचार्य श्री पढ़ते थे, कर्नाटक में बहुत चलता है, संस्कृत में लिखा उन्होंने वो। उसका मतलब जो सार ही था, जैसे मटका थोपता ना कुंभकार, ऐसे उसको पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे थाप मार रहा हूँ। एक बार मुनि संघ में प्रश्न आया, आचार्य महाराज बैठे हुए थे, सारे शिष्यगण बैठे हुए थे, पर कोई उत्तर नहीं दे सका। तब वो आचार्य महाराज कहते हैं, इसका उत्तर तो मांग नंदी दे सकते हैं। 2 शिष्य खड़े हो गए, स्वामी मांग नंदी कौन, कहाँ है, कहाँ है? बोले बेटा, उच्चार से पतित हुए हैं, ज्ञान से पतित नहीं है। आप जाओ, अमुक नगर में कुंभकार के यहाँ वो घड़े बना रहे होंगे, तुम जाओ, मांग नंदी से का समाधान लेके आओ। 2 मुनिराज जाते हैं कुंभकार के यहाँ, नियोग से वे घड़ा बनाते मिल गए। उन्हीं के सामने खड़े युगल मुनिराज कहते, मुझे मांग नंदी जो थे उनसे मिलना है। बोले मांग नंदी से क्यों मिलना आपको? बोले यति संघ में एक प्रश्न उपस्थित हो गया,
कोई समाधान नहीं कर पा रहा है। मांग नंदी जो थे कुंभकार के रूप में टप टप आंखों से आंसू टपकते हैं और मालूम क्या बोलते हैं, ओ मुझे पतित आदमी की आज भी मुनि संघों में चर्चाएं हैं। अवश्य उत्तर देंगे, अवश्य उत्तर देंगे। मिट्टी के हाथ धोते हैं, वो कन्या से बोलते हैं जिससे शादी की गई थी, उसको समझा करके कहते भाई अपना नियोग था, कोई टाल नहीं सका। मेरी चर्चा यति संघ में भी चल रही है। पिछी कमंड उठा करके पग कपड़े फेंक दिए और चल दिए मांग नदी मुनि संघ में। बेही मांग नदी आचार्य हैं जिन्होंने अभिषेक पाठ लिखा है। ये सिद्धांत आचार्य थे, ध्यान सूत्र लिखा है। द्वादश सांग होते ना, द्वादश सांग में जो दृष्टिवाद अंग है 12वां, उसको छोड़ करके जो बचता वो एक सांग कहलाता है। ठीक है, आप श्रुत भक्ति में पढ़ो, याद कर लो, आचारम सूक्तम स्थानम साम नाम ध्येयम च। ठीक है, तो अंग प्रविष्टि अंग बाह्य, अंग बाह्य में का जो विषय है वो पूर्व में चला जाता है। अंग प्रविष्टि है वो श्रुत द्वादशांग में आता है। समझ गए ना? श्रुत के सुनिए ध्यान से। द्वैनिक द्वादश भेदम श्रुतम मति पूर्वम द्वैनिक द्वादश भेदम, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनिक द्वादश भेदम। श्रुत ज्ञान मत ज्ञान पूरक होता है, उसके 2 अनेक और द्वादश भेद हैं। अब 2 से अंग बाह्य अंग प्रविष्टि 2 भेद, द्वादश द्वादशांग और क्या करें अनेक, वो अंग बाह्य है जिसमें मुख्य रूप से 10 बेकालिक वो अंग बाह्य का विषय है। तो वर्तमान में जो आपके पास जो ग्रंथ हैं ये सब क्या है, अंग बाह्य हैं। अब दिगंबरों का 10 बेकालिक विलुप्त हो गया, श्वेतांबरों के पास 10 बेकालिक हैं, उनके यहाँ द्वादशांग अभी भी है, लेकिन उसमें मिलावट होने से हमारी दिगंबर परंपरा ने उनके द्वादशांग को स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार से इसे समझना चाहिए। कभी भी अज्ञानता में, जैसे हमने आपको कहा ज्ञानी, तो बीच में लोगों ने ज्ञानी का बहुत खंडन किया। मैंने कहा आपको अपने श्रुत ज्ञान की अल्पज्ञता का प्रतीक है आपका जो आप खंडन करने बैठ जाते हो, पहले अभ्यास करना चाहिए। आचार्य भगवंत, वो भाई बिनंद सागर जी, बिनंद है ना, बिनंद बालक, देखो भैया जिसका हमें ज्ञान न हो हम बड़े प्रेम से कहेंगे इसका अभ्यास करके बताएंगे, लेकिन गरधर की गद्दी पर बैठ कर के आगम के विपरीत एक अक्षर भी बेटा कभी बोलना नहीं। और रोष में क्रोध में कभी सिद्धांतों की व्याख्या नहीं होती। कलह में कभी सिद्धांतों की व्याख्या नहीं होती। परस्पर के विवाद में कभी सिद्धांतों की व्याख्या नहीं होती। लड्डू पेड़ा चौरा लबड़ी आदि खा गया तब भी सिद्धांत की बातना का निषेध है आगम में। ठीक है, जब तुम्हारे मन में कैसा है भड़क रही है, मन अशुद्ध है, ऐसे काल में माइक हटा देना चाहिए, जिससे कि आपके द्वारा प्ररूपित वचन विष बन करके समाज में, देश में, राष्ट्र में ना फैले। जब हम प्रसन्न हों, आगम सिद्धांत तुम्हारे सामने हो, फिर आपको बोलना चाहिए। तो इस ये षटखंडागम पुस्तक नंबर 1 पहली पुस्तक है। इसकी प्रस्तावना यदि लोग पढ़ लें तो उनको पट्टावली का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए